हालत लाला के हाथ उठाते ही खराब होगी, पर ये मलवा तो अकेले पूरा लाला उठा लियो। हाथी जितनी ताकत है मलवा ने भेजो, उसको बड़ो मन है दंगल में जाने को। ना ना, मलवा अभी तैयार नहीं है, वो ताकतवर है पर पहलवान नहीं है। भेज भी दो उसने, अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे पता है कि क्या करना है। तू जाकर सबके खाने का इंतजाम कर। कुश्ती के मैदान में एक पहलवान और जग्गा सिंह कुश्ती लड़ते हैं। जग्गा उसे धक्का देकर पकड़कर वह दंगल जीत जाता है। उसके बाद बबुआ और जग्गा लड़ते हैं। दर्शकों में बैठे राधे मल्लू एक हाथ ऊपर करके चिल्लाते हैं, बबुआ बबुआ बबुआ। हर हर महादेव। बबुआ ध्यान से लड़ना। दोनों पहलवान भिड़ जाते हैं। बबुआ जग्गा पर आक्रमण करता है तो जग्गा चालाकी से उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है। गिरे हुए बबुआ पर जग्गा अपना पूरा भार डाल देता है। बबुआ की सांस उखड़ने लगती है। वह हार स्वीकार कर लेता है। बबुआ सिर नीचे झुकाए वापस आता है। अबे नाक कटा दियो। नाक ही कटी ना, जान तो बच गई। वो जग्गा मुझे मार ही डालता तो उसका पेट पकड़ सकता था। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। मल्लू जब घर जाता है तो रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची रोते हुए मिलती है। अरे गुड़िया, क्यों रो रही हो? चाचा मैं छोटी हूँ ना, इसलिए सब मुझे छोड़कर भाग गए। किसने कहा तुम छोटी हो? वह बच्ची को गोद में उठा लेता है। अब तो तुम मुझसे भी बड़ी हो गई। वह लड़की को एक पेड़ के नीचे ले जाता है। लड़की पेड़ से फूल तोड़कर खुश हो जाती है। चलो अब तुम अपने घर जाओ। वह हंसती हुई चली जाती है। इस साल का सबसे बड़ा दंगल होने वाला है, पर तुम निकम्मों को भेजने का मन नहीं करता। नाक कटा दोगे। वो 3-3 पहलवान वाली कुश्ती? हाँ वही। उस्ताद जी आप सही कह रहे हो, हम में कोई लायक ना है उसके। मुझे भेज दो, मैं अकेला ही तीनों को देख लूंगा। ना तू रहने दे। उस्ताद जी 4 साल हो गए पहलवानी करते हुए, पर आज तक मैंने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी। क्या मेरे दांव पेच ठीक नहीं, या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अरे मल्लू, पहलवानी करने और लड़ाई लड़ने में बहुत अंतर है बेटा। अगर खाली ताकत का काम होता तो तुझे भेजता। आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा तेरा मन बड़ा कोमल है, दूसरों को दुखी देखकर पिघल जाता है, और कुश्ती जीतने के लिए ताकत के साथ साथ मन का कठोर होना जरूरी है। तू अपने को कठोर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुझे नहीं भेजता। पहलवान का पहला धर्म ही दंगल लड़ना है। मैंने जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी तो लोग क्या कहेंगे? चल मल्लू, दिया तुझे एक मौका, देखूं क्या करता है। तुम तीनों जा रहे हो, ये मल्लू तो मरवा के दम लेगो। उस्ताद तीनों को डांट डांट कर अभ्यास करवाता है। मैदान में बबुआ, मलुआ और राधे के सामने जग्गा सिंह और 2 अन्य पहलवान, तीनों एक एक के साथ लड़ते हुए। 2 मिनट बाद राधे दंगल से बाहर हो जाता है। क्यों बे, थोड़ी देर तो टिकता, जानबूझकर भाग आया। वो उस्ताद जी चुप। तभी बबुआ भी आते हुए दिखाई दिया। तो भी आ गया। अब तीनों पहलवानों का सामना मल्लू अकेले कर रहा था। मल्लू एक पहलवान को जोर से धक्का देता है तो वह भाग जाता है। दूसरे पहलवान की टांग पकड़कर घुमाता तो वह भी बचने में ही भलाई समझता है। आखिर में जग्गा और मल्लू आमने सामने होते हैं। वाह बेटा, पहली कुश्ती है तेरी, चल तुझे मजा चखाता हूँ। जग्गा के आक्रमण से मल्लू को पैर में चोट लगती है। वह संतुलन बना ही रहा था कि जग्गा ने चालाकी से उसी चोट पर फिर आक्रमण किया। चोट के दर्द से मल्लू चिल्लाया और गुस्से में उसने भागकर आते हुए जग्गा का पैर पकड़कर गिराया और फिर उसे सिर पर उठाकर ऊपर हवा में उछाल दिया। फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर जग्गा को धरती पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। यदि तुम सीधा धरती पर गिरते तो तुम्हारी एक हड्डी भी न बचती। मल्लू दंगल जीत जाता है। जियो मेरे शेर।
बबुआ और राधे ताली बजाते हैं। मल्लू, तू सच्चा पहलवान है। कुश्ती लड़ने और कायदे से लड़ने में बहुत अंतर होता है बेटा। तू कायदे से लड़ा, मेरी मान। तू कुश्ती लड़ने के बजाय बाकियों को लड़ना सिखा। तभी जग्गा आकर मल्लू को गले लगा लेता है। एक ढोल वाला आता है और सभी नाचने लगते हैं।